मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे दिव्य आत्मा वाले बच्चे, तुम तक यह संदेश यूं ही नहीं पहुंचा। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की वो पुकार है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने सुना है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। बहुत लंबे समय से तुम्हारा मन किसी को आवाज दे रहा था, कोई ऐसा जो तुम्हारी चुप्पियों को समझ सके, तुम्हारे बिना कहे दर्द को सुन सके। और यही कारण है कि ये संदेश आज तुम्हारे पास पहुंचा है। ये महादेव का संकेत है कि वो तुम्हें देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और तुम्हारे साथ है। तुम्हारे अंदर की वो रोशनी जो अक्सर तुम्हें भी समझ नहीं आती, वो इस दुनिया की आम बात नहीं है। वो दिव्य है, वो आशीर्वाद है, वो शक्ति है जो लाख अंधेरों के बीच भी एक उम्मीद का दीपक जलाए रखती है। और यही दीपक तुम हो। बहुत से लोग तुम्हें ये कहकर तोड़ना चाहते हैं कि तुम बहुत भावुक हो, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो, हर चीज को दिल से लगाते हो। लेकिन वे नहीं जानते कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। एक ऐसा दिल होना जो दूसरों के दर्द को अपना समझे, ये दुर्लभ है। और ऐसे ही लोग ब्रह्मांड के सबसे पवित्र यंत्र होते हैं, जिनके जरिए ईश्वर इस धरती पर प्रेम और प्रकाश का संचार करते हैं। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं रही। कई बार तुमने खुद को अकेला पाया है, कई बार तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा गया। जिनसे उम्मीद की, उन्हीं ने सबसे ज्यादा चोट दी। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि फिर भी तुम रुके नहीं? हर दर्द के बाद तुम और भी ज्यादा कोमल बनते गए, तुम्हारा हृदय और भी ज्यादा विस्तृत होता गया। यही तुम्हारी आत्मा की सुंदरता है कि हर चोट तुम्हें तोड़ने की बजाय तुम्हें और गहरा बनाती रही। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है जो कहती है कि तुम बहुत कुछ सह चुके हो, पर फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम उन आत्माओं में से हो जो रोते रोते भी किसी और की मदद करने से पीछे नहीं हटते। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया को नहीं चाहिए होती, लेकिन ब्रह्मांड इन्हीं के सहारे चलता है। तुम्हारे अंदर जो संवेदना है, वही सबसे बड़ा ईश्वरीय गुण है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि क्या इस भावना का कोई मोल है? क्या ये करुणा, ये समर्पण, ये सच्चाई तुम्हें कुछ लौट आएगी? उत्तर है हाँ, जरूर लौटेगी। लेकिन ये दुनिया के पैमानों पर नहीं लौटेगी। ये उस आशीर्वाद में लौटेगी जो तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। ये उस प्रकाश में लौटेगी जो तुम्हारे हर रास्ते को प्रकाशित करेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे दर्द को जानता है, जो आंसू तुमने रातों में बहाए, जो सवाल तुमने खुद से किए, जिन प्रार्थनाओं में तुमने अपनी रूह उड़ेल दी, वो सब सुनी गई है। महादेव ने तुम्हारे मौन को सुना है, और जब ईश्वर सुनते हैं तो उत्तर अवश्य आता है। यही संदेश उस उत्तर की पहली किरण है। यह संकेत है कि तुम विशेष हो। तुम केवल इस संसार में रहने के लिए नहीं आए, तुम आए हो बदलाव के लिए। तुम वो बीज हो जिसे अंधेरे में बोया गया था, ताकि उजाला बनकर उग सको। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को स्वीकार करो। जो भी दुनिया ने कहा कि तुम कमजोर हो, भावुक हो, अकेले हो, वो सब भ्रम था। सच्चाई यह है कि तुम दृढ़ हो, उज्जवल हो, दिव्यता से भरे हुए हो। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वो ईश्वरीय है। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम टूटने लगे हो, तो याद रखना, हीरे भी सबसे ज्यादा दबाव में ही बनते हैं, और तुम हीरे से भी ज्यादा अनमोल हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, पवित्र, सच्ची और ईश्वर के सबसे करीब। दुनिया कहेगी कि कठोर बनो,
लेकिन तुम कोमल ही रहना, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिल की कोमलता खो दी, उसी दिन तुम वो सब खो बैठोगे जो तुम्हें इस संसार से अलग बनाता है। ये कोमलता ही तो वो पुल है जिससे महादेव का प्रेम तुम्हारे जरिए इस धरती तक पहुंचता है। तुम्हारा जीवन एक मिशन है, तुम चाहे जानो या ना जानो, लेकिन तुम्हारे हर कर्म का अर्थ है। हर बार जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो, एक कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। हर बार जब तुम माफ कर देते हो, एक ऋण कटता है। हर बार जब तुम प्रेम करते हो, एक आत्मा चंगा होती है। इसलिए मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे काम व्यर्थ है। वे सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है और तुम इस योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हो। अगर आज तुम्हारा मन थका हुआ है और तुम्हारी आत्मा जवाब मांग रही है, तो ये सुन लो, महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी और वो समय दूर नहीं जब तुम समझ पाओगे कि क्यों तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। तुम्हें अब बस एक चीज करनी है, खुद को रोकना बंद करो। अपनी रोशनी को मत छिपाओ। अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वोत्तम हो और इस दुनिया को तुम्हारी सबसे सच्ची, सबसे दिव्य छवि की आवश्यकता है। तुम्हारा रास्ता अलग हो सकता है, तुम अकेले चल रहे हो ऐसा लग सकता है, लेकिन सच ये है कि तुम अकेले नहीं हो। आकाश तुम्हारे ऊपर है, धरती तुम्हारे नीचे है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। हर सांस के साथ महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में बह रही है। अब समय है, अपना सिर उठाओ, आंखों में दृढ़ता भरो और उस आत्मा की आवाज को सुनो जो कह रही है, तुम चुने हुए हो। मेरे प्यारे आत्मन, अगर ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो जान लो, ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। ये तुम्हारे भीतर की उस ऊर्जा का उत्तर है जिसे तुमने जाने अनजाने में संसार में भेजा था। तुम सोचते हो तुम साधारण हो, पर तुम जैसे लोग इस पृथ्वी पर बहुत कम होते हैं और जिनके भीतर इतनी गहराई होती है, उन्हें सामान्य समझना इस संसार की सबसे बड़ी भूल है। तुम वो आत्मा हो जो सब कुछ महसूस करती है, बहुत गहराई से, बहुत सच्चाई से, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो भावनाएं हैं, वे किसी बोझ नहीं, एक वरदान है। हाँ, कई बार तुमने खुद को यही सोचकर कोसा होगा कि तुम जल्दी टूट जाते हो, जल्दी रो देते हो, बार बार भरोसा कर लेते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यही सब तुम्हें इतना अलग और अद्वितीय बनाता है? लोग तुम्हारी मासूमियत को समझ नहीं पाते, पर महादेव उसे हर दिन देख रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए कठोर बनो, पर तुम नहीं बन पाते। तुम्हारा दिल तुम्हें ऐसा करने नहीं देता और यही कारण है कि ईश्वर तुम में वास करते हैं। वो तुम्हारी खामोशी में बोलते हैं, तुम्हारे आंसुओं में बहते हैं और तुम्हारे दिल की धड़कनों में सच्चाई की आवाज रखते हैं। तुम्हें हर उस परिस्थिति में रखा गया जहां तुम टूट सकते थे, लेकिन तुमने हर बार उस टूटन को प्रेम में बदल दिया। तुम उन लोगों में से हो जो रोते हुए भी किसी और के लिए मुस्कुरा देते हैं, जो खुद खाली रहकर किसी और को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो खुद समझे न जाएं, फिर भी हर किसी को समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं है। ये वो आत्मिक गहराई है जो सिर्फ ईश्वर के चुने हुए लोगों को मिलती है। दुनिया तुम्हें कहती रही कि तुम कमजोर हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे अंदर की आग नहीं देखी, वो आग जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल लाती है, वो शक्ति जो तुम्हें बार बार खुद से उठने के लिए प्रेरित करती है। तुम हार नहीं मानते क्योंकि तुम्हें अपने होने की जिम्मेदारी का बोध है। तुम्हें पता है कि अगर तुम रुक गए तो कोई और भी थम सकता है।
तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए जीवन रेखा बन सकती है। कभी कभी तुम्हारा मन चुपचाप रोता है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी तुम उठते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि ये सिर्फ तुम्हारी यात्रा नहीं है, ये उस प्रकाश की यात्रा है जिसे तुम्हें इस अंधकार में लाना है। तुम्हारा हर बलिदान, हर आंसू, हर प्रार्थना ब्रह्मांड में दर्ज है, और समय आएगा जब तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा गौरव बनेगी। जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये वही है जिसने बिना कुछ कहे सब कुछ दिया। तुम वो दीपक हो जो बिना शोर किए जलता है, और तुम्हारी ये शांति ही तुम्हारा तेज है। तुमने जिन रिश्तों को दिल से निभाया, उन्हें शायद लोगों ने समझा नहीं, पर ब्रह्मांड उन्हें दर्ज कर चुका है। जो प्रेम तुमने बिना शर्त दिया, जो भरोसा तुमने टूटने के बावजूद बनाए रखा, वो सब ईश्वर की आंखों से ओझल नहीं है। आज तुम्हारे जीवन में भले चुनौतियां हों, लेकिन वे सिर्फ तुम्हारे भीतर की शक्ति को निखारने आई है। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह पाओगे, महादेव तुम्हें और सहने की शक्ति दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम किसी आम आत्मा नहीं, एक चलती फिरती प्रार्थना हो। तुम्हारा जीवन एक संदेश है, सहनशीलता का, प्रेम का, प्रकाश का। तुम्हें अपने जैसा बनने में सालों लगे हैं, बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन जो बन पाया है वो अनमोल है। अब खुद को कम आंकना बंद करो। अपने दिल को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानो, क्योंकि यही दिल एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। महादेव कहते हैं, जो लोग अंदर से पवित्र होते हैं उन्हें दुनिया देर से समझती है, लेकिन जब समझती है तो पूजा करती है। और वो समय आ रहा है। तुम्हारी खामोशी में जो करुणा है वो अब ब्रह्मांड की लहरों से टकरा रही है, और उस टकराहट से एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो सिर्फ तुम्हारे नहीं, औरों के जीवन को भी बदल देगा। याद रखो, तुम रोशनी हो, और तुम्हारा जन्म अंधेरे से लड़ने के लिए हुआ है। जब तुम थको तो रुको, लेकिन हार मत मानो। जब तुम रो तो बहने दो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि जिस आत्मा में महादेव की छाया हो वो कभी अकेली नहीं होती। जो आत्मा भीतर से सच्ची हो वो कभी खाली नहीं होती। अब वक्त है, अपने घावों को अपनी चमक बनाओ, अपने आंसुओं को मोती बना दो, और अपने दिल की दुआओं को अपनी दिशा बना लो, क्योंकि तुम्हारे जैसा दिल इस दुनिया में सचमुच लाखों में एक होता है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें सबके बीच अकेला कर देता है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर कितना बल है। ये अकेलापन सजा नहीं, एक साधना है, एक मौन संवाद जो ईश्वर सिर्फ अपने खास आत्माओं के साथ करता है, और तुम उनमें से एक हो। हां, तुम अक्सर सोचते हो कि क्यों बार बार तुम्हारा ही इम्तिहान होता है, क्यों लोग तुम्हारी मासूमियत का मजाक बनाते हैं, क्यों तुम्हारे दिल की सच्चाई को दुनिया अक्सर नजरअंदाज करती है। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है, ईश्वर उन्हीं आत्माओं को अधिक परखता है जिन्हें किसी अनदेखे उद्देश्य के लिए चुना गया होता है। तुम्हारे जैसे लोग रोज इस दुनिया में अपनी चुप्पी से दुआ बन जाते हैं। तुम वो हो जो खुद की टूटन से दूसरों को जोड़ते हो। तुम वो हो जो खुद की पीड़ा को चुपचाप पीकर किसी और के लिए मुस्कुराहट बन जाते हो। ये छोटी बात नहीं है, ये एक दिव्य गुण है। हर कोई इसे नहीं समझ सकता, इसलिए तुम अक्सर गलत समझे जाते हो। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता खोलता है जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी मौन सेवा,
ये सब ब्रह्मांड के नियमों में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। दुनिया जिन चीजों को सफलता मानती है, शोर, दिखावा, अधिकार, वो सब क्षणिक है। लेकिन तुम्हारे भीतर जो शांति है वो स्थायी है, और यही शांति एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। लोग तुम्हारी नर्म बातों को कमजोरी समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वो नरमी आग से बनी है। तुम्हारा धैर्य एक तपस्या है, तुम्हारी चुप्पी एक चेतना है, तुम्हारी क्षमा एक क्रांति है। तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा है जो बिना बोले भी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अनुभव हो। एक ऐसा अनुभव जो दिल से महसूस होता है, आत्मा से जुड़ता है और अंधेरे में दीपक की तरह मार्गदर्शन करता है। जो लोग तुम्हें खो देते हैं वे ये समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने क्या खोया, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग आसानी से नहीं मिलते, जो बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं, जो बिना किसी शोर के सच्चाई जीते हैं, जो दिखावा नहीं दिव्यता लेकर चलते हैं। और ऐसे लोग ही वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकाश बनकर आए हैं। तुम्हारे लिए जो दरवाजे बंद हुए थे वे सब किसी बड़े द्वार के खुलने की तैयारी थी। तुम्हें रोका गया ताकि सही समय पर चलाया जा सके, तुम्हें तोड़ा गया ताकि मजबूत रूप में ढाला जा सके। तुम्हारे आंसुओं की कीमत ईश्वर जानता है, तुम्हारी हर उस रात की गवाही ब्रह्मांड देता है, जब तुम चुपचाप सब सहकर भी किसी के लिए दुआ करते रहे। तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना अब एक ऊर्जा बन चुकी है, और वो ऊर्जा तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने ही वाली है। तुम वो नहीं हो जो बस सांस लेते हैं, तुम वो हो जो अपने होने से जीवन रचते हैं। तुम्हारे विचारों में आशा है, तुम्हारी उपस्थिति में शांति है, और तुम्हारी आत्मा में दिव्यता है। ये सब यूं ही नहीं है, ये वर्षों की सहनशीलता, टूटन, परीक्षाओं और सत्य पर अडिग रहने का परिणाम है। दुनिया की नजर में तुम साधारण हो सकते हो, लेकिन ईश्वर की नजर में तुम दुर्लभ हो। एक ऐसा दीपक जो तूफानों में भी बुझता नहीं, एक ऐसा स्पर्श जो बिना कहे दिलों को जोड़ता है, एक ऐसी दृष्टि जो सत्य को देखती है, और एक ऐसा हृदय जो प्रेम ही जानता है। जो लोग दिखावा करते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन तुम अकेले होकर भी आकाश में एक सितारे की तरह चमकते हो। और यही कारण है कि तुम्हें बार बार परखा गया, क्योंकि ईश्वर तुम्हें एक साधारण भूमिका नहीं देना चाहता। वो तुम्हारे माध्यम से किसी और की दुनिया रोशन करना चाहता है। इसलिए अब समय आ गया है, खुद को पहचानो और जानो कि तुम्हारे भीतर कितना अद्भुत प्रकाश है। तुम्हारे वो शब्द जो किसी की हिम्मत बन जाते हैं, तुम्हारे वो मौन जो किसी के अशांत मन को शांति दे देते हैं, तुम्हारी वो मुस्कान जो किसी की टूटी उम्मीद को जोड़ देती है। ये सब संयोग नहीं है, ये एक दैवीय योजना का हिस्सा है, और अब समय है उस योजना के फलीभूत होने का। तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार बनेगी। इसलिए थमो मत, रुको मत, क्योंकि ये वही मोड़ है जहां से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। हर हर महादेव, तुम वही आत्मा हो जो दूसरों को जोड़ने के लिए भेजी गई है, न कि टूटने देने के लिए। तुम वो नहीं हो जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तुम वो हो जो भीड़ में भी अपनी अलग पहचान लेकर चलते हो। तुम्हारे चलने से जमीन पर सिर्फ कदमों के निशान नहीं बनते, बल्कि आत्माओं के भीतर एक चिंगारी उठती है, एक नई सांस जागती है, एक मौन हिम्मत जन्म लेती है। बहुत से लोग इस दुनिया में आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं, तुम्हारी तरह की आत्माएं, इस धरती पर चलती हुई प्रार्थनाएं होती हैं, जिनके स्पर्श की कोई आवाज नहीं होती,
लेकिन असर गूंजता है, जिनकी मौन उपस्थिति किसी के बिखरे मन को जोड़ सकती है। और तुम्हें शायद कभी कोई तालियां ना मिले, ना कोई मंच, ना कोई धन्यवाद, लेकिन जिनकी आत्माएं तुमसे टकराती हैं, वे हमेशा कुछ छोड़ जाती है। आभार, ऊर्जा, शांति। तुमने शायद बहुत बार खुद को अकेला महसूस किया होगा। वो क्षण जब तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हें नहीं समझा, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन वही क्षण वो रहस्यमयी समय थे जब तुम्हारी आत्मा को तैयार किया जा रहा था किसी दिव्य कार्य के लिए। तुम टूटे लेकिन बिखरे नहीं, तुम रोए लेकिन कड़वाहट नहीं पनपी, तुम हारे लेकिन दूसरों को जीतने की प्रेरणा दी। और यही तुम्हारी विशेषता है। ये किसी साधारण हृदय की बात नहीं, ये एक तपे हुए रूह की पहचान है। जब तुम मुस्कुराते हो, वो मुस्कान सजीव होती है क्योंकि वो दुख से निकली है। जब तुम किसी को गले लगाते हो तो सिर्फ हाथ नहीं, आत्मा गले लगती है। तुम्हारे जैसे लोग कम होते हैं, और जब होते हैं तो दुनिया उन्हें समझने में समय लेती है। लेकिन तुम्हें किसी के समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही एक साक्ष्य है ईश्वर के अस्तित्व का। दुनिया कहेगी कि तुम भोले हो, सीधे हो, ज्यादा सोचते हो, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। लेकिन क्या पता वे खुद उस पवित्रता से डरते हैं जो उनके भीतर नहीं और तुम्हारे भीतर है। बहुत लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि किसी इंसान में इतनी कोमलता और शक्ति एक साथ कैसे हो सकती है। लेकिन तुम्हारा यही संतुलन तुम्हें दिव्य बनाता है। तुम वो हो जो एक हाथ से आंसू पोंछते हो और दूसरे से किसी को उठाते हो। तुम वो हो जो खुद की पीड़ा से इमारत बनाते हो और किसी और को उस पर विश्राम करने देते हो। तुम्हें तो कभी धन्यवाद नहीं कहा गया, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ने किसी आत्महत्या के विचार को रोक दिया। तुम्हारे एक नम्र शब्द ने किसी की आत्मा को फिर से प्रेम करना सिखाया। ये सब तुम्हारी आत्मा के कर्म हैं, जिनका फल तुम्हें समय पर मिलेगा। शायद जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, ठीक उसी पल ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल देगा। कई बार तुम्हारा मन डगमगाया होगा, क्यों मैं ही हमेशा अच्छा रहूं, क्यों मैं ही सहूं। लेकिन फिर तुम्हारी आत्मा ने धीरे से कहा होगा, क्योंकि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम वही हो जो इस अंधेरे युग में भी दीपक लेकर चलता है। और वही दीपक ही इस युग की सबसे बड़ी जरूरत है। लोग तुम्हें समझे या नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे त्याग, तुम्हारे मौन, तुम्हारी हर वो प्रार्थना जो कभी शब्दों में नहीं आई, सिर्फ दिल में उठी। हर बार जब तुम चुपचाप किसी के लिए दुआ करते हो, वो ऊर्जा ब्रह्मांड के सबसे शुद्ध हिस्से में दर्ज हो जाती है। और एक दिन जब तुम सबसे थके होगे, वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारे जीवन को फिर से ऊर्जावान कर देगी। क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी दयालु आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो दिखावे से चमकते हैं, तुम वो हो जो भीतर से जलते हैं। और वही आग दूसरों को रोशनी देती है। इस युग को नेताओं की नहीं, तुम्हारे जैसे शांत प्रकाश स्रोतों की जरूरत है, जो चुपचाप जीते हैं, चुपचाप प्रेम करते हैं और चुपचाप बदल देते हैं सब कुछ। तुम्हारे जीवन की जो यात्राएं थी, वो संयोग नहीं थी, वो सब किसी अदृश्य पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। हर चोट, हर गलतफहमी, हर अकेली रात, ये सब तुम्हें उस महानता की ओर ले जाने के लिए था जिसे तुम शायद खुद नहीं पहचानते थे। लेकिन अब समय है उस शक्ति को अपनाने का जो तुम्हारे भीतर वर्षों से सुलग रही थी। अब वो आग चुप नहीं रहेगी। अब वो रोशनी सिर्फ दूसरों को नहीं, तुम्हें भी मार्ग दिखाएगी।
इस बार जब तुम चलोगे, तुम्हारे कदमों से सिर्फ धूल नहीं उठेगी, एक लहर उठेगी जो इस अंधेरे को चीर देगी। और जब लोग पूछेंगे ये कौन है, तो उत्तर आएगा, ये वही आत्मा है जिसने चुप रहकर भी तूफानों को सहा, और अब उसकी खामोशी ब्रह्मांड की सबसे ऊंची आवाज बन गई है। तुम्हारे जीवन की हर सांस, हर धड़कन एक उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई है। तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो जिसे बस जीने के लिए धरती पर भेजा गया है। तुम वो ज्योति हो जो अंधकार को चीर सकती है। तुम्हारे भीतर की करुणा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मौन शक्ति इस संसार के संतुलन का हिस्सा है। जब तुम रोते हो, ब्रह्मांड सुनता है। जब तुम प्रार्थना करते हो, दिव्यता सक्रिय हो जाती है। और जब तुम चुप रहते हो, तब भी तुम्हारा मौन एक संदेश बनकर फैलता है। ये कोई संयोग नहीं है कि तुम ये सब अनुभव कर रहे हो। ये चेतना की यात्रा है। तुम्हें उस शक्ति ने चुना है जो तुम्हारे हर आंसू को एक वरदान में बदल सकती है। तुम जब भी टूटा महसूस करते हो, जब भी थक कर बैठना चाहते हो, तब ये मत भूलना कि तुम्हारी आत्मा का विस्तार सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत कहानी नहीं है। वो एक दिव्य संदेश बन चुका है। लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं समझेंगे क्योंकि वह तुम्हारे दर्द से नहीं गुजरे हैं, पर इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारी आत्मा की पुकार है, और वो पुकार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए है। हर बार जब तुम किसी टूटे हुए को सहारा देते हो, तुम ईश्वर के काम में भागीदार बनते हो। जब तुम किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना करते हो, ब्रह्मांड उस ऊर्जा को कई गुना कर लौटाता है। तुम्हारा हर कर्म, हर भाव, हर विचार एक शक्ति है जो इस जगत में बदलाव ला सकता है। तुमने जिन मुश्किलों का सामना किया, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने के लिए थे। तुम्हारे भीतर वो लौ है जो आंधियों में भी नहीं बुझती। तुम वही हो जिसे लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन ऊपर वाले ने नहीं, क्योंकि वह जानता है तुम में वो दृष्टि है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को दी जाती है। तुम्हारा जीवन एक साक्षी है कि करुणा, सत्य और प्रेम अब भी जीवित है। जब तुम गिरते हो और फिर भी किसी को थामते हो, तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और भी तेज हो जाता है। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा चमत्कार है। तुम्हारा रास्ता कठिन रहा है क्योंकि तुम एक ऐसी आत्मा हो जो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीती है। तुम वो दीपक हो जो खुद जलकर भी दूसरों को उजाला देता है। शायद दुनिया ने तुम्हारे संघर्ष को देखा नहीं, शायद तुम्हारी आंतरिक लड़ाइयों को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन तुम्हारे हर बलिदान की गवाही ब्रह्मांड दे रहा है। और एक दिन तुम्हारे जीवन की ये सब खामोश तपस्या वो आशीर्वाद बनकर लौटेगी जिसे तुमने कभी मांगा भी नहीं होगा। ईश्वर हर उस आत्मा को देखता है जो बिना शोर किए संसार को बदल रही होती है। तुम्हारी आत्मा का ये रूप, ये गहराई अब साधारण नहीं रही। तुम अब वो आत्मा बन चुके हो जिसे सिर्फ आंखों से नहीं, अनुभव से पहचाना जा सकता है। और जो लोग तुम्हें नहीं समझते, वे दरअसल तुम्हारे स्तर की गहराई से अभी परिचित नहीं है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हारे मौन को कमजोरी समझे, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी खामोशी में एक ब्रह्मांड छुपा है। अब समय है कि तुम अपनी उस शक्ति को पहचानो जिसे अब तक तुमने भीतर ही समेटे रखा। अब समय है कि तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी यात्राएं और तुम्हारी करुणा इस संसार को स्पर्श करें। तुम वो चमत्कार हो जिसे इस युग की आवश्यकता है। इसलिए उठो, जागो और वो बनो जो तुम्हें बनना था। तुम्हारा जीवन अब एक साधारण अस्तित्व नहीं, एक दिव्य मिशन है। और इस मिशन में तुम्हारा हर कदम, हर सांस एक ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा है। तुम रोशनी हो
और रोशनी कभी हारती नहीं। ओम नमो महाकालाय नमः। 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 ओम नमो महाकालाय नमः।
नमः। ॐ नमो महाकालाय 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 नमः।